नमस्कार दोस्तों, मित्रों। आज मैं आप लोगों से एक सत्य घटना की चर्चा करने जा रहा हूँ। आगरा के एक बहुत बड़े सेठ थे। उनके घर पर छापा पड़ता है। उनके घर में जो उपलब्ध दस्तावेज हैं वो सभी जब्त कर लिए जाते हैं। जो अलमारियाँ वगैरह हैं वो सील्ड कर दी जाती हैं। जो सेठ जी थे वो परेशान रहने लगते हैं। उनके मन में अनेक प्रकार की बातें चलती रहती हैं और उनकी भूख प्यास, उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। घर वाले परेशान रहने लगते हैं कि क्यों ये परेशान है, क्योंकि घर वालों को कोई भी ऐसी बात मन में नहीं थी कि जिसके कारण से सेठ जी परेशान हो रहे हों। लेकिन सेठ के मन में ये बात चल रही थी कि जो दस्तावेज जमा कर लिए गए हैं उनमें गड़बड़ी पाई जाएगी, गड़बड़ी है और उसके ऊपर यदि पेनाल्टी लगती है तो कम से कम 25 से 30 लाख रुपया जमा करना पड़ेगा और यदि वह पैसा जमा नहीं करेंगे तो जेल हो सकती है। यह बात सेठ के अंदर ही अंदर चल रही थी। परिवार वालों को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। अब सेठ के अंदर की जो बात है वो सेठ ही समझ रहे थे, लेकिन सेठ भी नहीं समझ पा रहे थे कि असली बात क्या है। डॉक्टर्स के पास उनको ले जाया जाता है, डॉक्टर्स का इलाज चलता है, फिर भी सेठ की तबीयत ठीक नहीं हो पाती है। सेठ के घर वाले एक बार सेठ जी को एक महात्मा जी के पास लेकर के जाते हैं और कहते हैं कि महात्मा जी, कई दिनों से इनकी तबीयत खराब चल रही है, जांच में किसी तरह की कोई कमी आ नहीं रही है, लेकिन इनकी भूख प्यास और नींद बहुत ही डिस्टर्ब है। आप कोई आशीर्वाद दें, आप कोई मंत्र दें जिससे इनकी तबीयत सही हो जाए। महात्मा जी उनके घर वालों को कक्ष से बाहर कर देते हैं और सेठ जी को अपने सामने बैठा करके कहते हैं कि आपके साथ नज़दीकी में कुछ समय के अंदर से किसी तरह की कोई घटना घटित हुई है क्या? आपके लिए किसी तरह का कोई डर बैठा हुआ है क्या? कोई ऐसी बात आपके साथ हुई है क्या जिससे आपके मन में कोई बात बैठी हुई हो? सेठ जी आयकर विभाग के छापे की सारी बात उनको बता देते हैं। महात्मा जी बात सुन करके यह कहते हैं कि यदि आपके लिए कर चोरी का मामला बनता है और उसके ऊपर यदि आपको पैसा जमा करना पड़ेगा तो कितनी पेनाल्टी देनी पड़ेगी? तो वही सेठ कहते हैं कि कम से कम 25 से 30 लाख रुपया देना पड़ेगा। महात्मा जी कहते हैं कि आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, कितनी प्रॉपर्टी है? सेठ जी सारी बातें बताते हैं, सारी प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं और वो करोड़ों में पहुंचती है, कई करोड़ पहुंचती है। महात्मा जी कहते हैं आप थोड़ा सा अपने मन में इस बात को बैठाइए कि 30 लाख नहीं 40 लाख रुपया आज आप जमा कर दें, उसके बाद भी आपके पास जितनी प्रॉपर्टी है, जितना पैसा है, आपका व्यापार भी आज से बंद हो जाए, फिर भी 40 लाख रुपया जमा करने के बाद भी आप उसका ब्याज ही खर्च नहीं कर सकेंगे। फिर आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? आप तो जल्दी से जल्दी जो पेनाल्टी बन रही है उसको जमा करो और आप मन से इस बात को निकाल दो। सेठ के मन में जैसे ही बात समझ में आ जाती है उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, चेहरे की रंगत बदल जाती है, उसकी भूख खुल जाती है। वो आश्रम में ही खाना खाते हैं और वहीं पर जैसे ही लेटते हैं उनको नींद आ जाती है। तो मित्रों, यह जो घटना है, यह घटना सुनने में बड़ी सामान्य प्रतीत हो रही है,
लेकिन यह हमारे लिए इस बात का संकेत दे रही है, संदेश दे रही है कि सारा का सारा खेल सोच का है। हम यह देखते हैं कि हमारे लिए इतने का घाटा हो गया, इतने का नुकसान हो गया, और उसकी सोच के कारण से, नुकसान की चिंता के कारण से हम परेशान रहने लगते हैं। लेकिन हमारे पास जो पूंजी है, हमारे लिए जो लाभ हो रहा है, यदि हम अपना ध्यान उसकी ओर लगा करके रखेंगे तो हमारी परेशानी स्वतः ही दूर हो जाएगी। तो मित्रों, अपनी सोच को बनाइए सकारात्मक। नुकसान जो हो रहा है उसको होने के कारण से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे पास है उसके बारे में हम सोचें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।